टोरंटो 360 स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाई हुए हैं यहाँ पे सईदा शैला रज़ा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। करप्शन पे बहुत बात करते हैं, आप बहुत वोकल हैं, आप बड़ा डिफेंड करते हैं। ज़ाहिर है हर पार्टी जो है जो लीडरान हैं उनको डिफेंड भी करते हैं। पीपल्स पार्टी करप्शन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, आप लोग भी कहते हैं और शायद ठीक भी है, वो साबित बाजुकत नहीं हो पाती। सिंध में देख लें या बाकी, ये करप्शन का मामला क्यों इतना पीपल्स पार्टी से जुड़ा हुआ है? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ ही नहीं, अगर पीपल्स पार्टी अकल से काम लें तो सबसे पहले जो है करप्शन का चार्ज अयूब ने सारे सियासतदानों सियासतदानों को पे लगाया, लगाया जी। था। यहाँ तक कि बानियान पाकिस्तान हुसैन शहीद सरवर्दी तक जी। को जो है करप्ट हुँ, कहा गया था। तो ये एक तरीक़ा है डिक्टेटर का डिफेम करने का पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स को। उसके बाद से काफ़ी कोशिश की गई शहीद भुट्टो पे, लेकिन नहीं लगा सके हुँ, हुँ। चार्ज। और इसके बावजूद कि उन्होंने वो इस मुल्क के, हम कह सकते हैं कि मोहसिनों में हैं, और लेकिन सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बीबी साहिबा के ऊपर भी बड़े चार्जेस लगे और यहाँ तक कि उन्हें जिला वतन होना पड़ा। उनकी ख़ानदानी जायदाद जो है उस तक को फ्रीज़ कर जी। दिया गया। फिर बीबी साहिबा के लिए ये हुआ कि सिंगल आउट करने की कोशिश की गई और आसिफ साहब पे चार्जेस लगाए गए बहुत ज़्यादा। बीएमडब्ल्यू तो कौन था वो एक ब्लैक प्रिंस, जो कि पता नहीं अमेरिका वगैरह में कितनी दफ़ा हेरोइन के चार्जेस में सज़ा हुँ, हो चुकी थी, और वहाँ से उन्होंने कहा कि नो, लेकिन पाकिस्तान में सारी कोशिशें हुई। तो 11.5 साल का अरसा बहुत होता है। हुँ, हुँ। और वो आपने सब करके देख लिया, हर तरह की ट्रायल कर ली, लेकिन आप कुछ नहीं। आप स्विस बैंक में पार्टी बन के गए, वहाँ से भी आपको कुछ नहीं आ सका। तो मैं समझती हूँ कि इससे कड़ा एहतसाब नहीं हो सकता। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है कि जॉब्स दी गई। मुलाज़मत जी। अब मुझे बताएं कि अगर हुकूमतें आके अपने लोगों के लिए नहीं देंगी, तो अभी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हुँ, हमारे बच्चे कहाँ जाएं। तो फिर हम क्या करेंगे आके? हमें कुछ तो ऐसा क्रिएट करने पड़ेंगी फैसिलिटीज़ के जिससे लोगों को जॉब्स मिलें। अब जॉब्स में अगर मेरे घर के भी लोग पढ़े लिखे हैं और उन्हें कहीं से जॉब मिल जाती है, तो इसमें मेरे घर सही। वालों का क्या कसूर है? या ये कि इसमें कितनों की एफ़िलिएशन यूसुफ रज़ा से साबित हुई, तो इस चक्कर में वो उन पे चार्जेस लगे। फिर बाद में अभी हमारी पूरी गवर्नमेंट में हुँ, सिर्फ एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर था, सियासी कैदी था, और वो थे हमारे हामिद सईद काज़मी। और सारे चैनल्स बैठ के कह रहे थे हाजियों को भी नहीं छोड़ा, हाजियों को भी नहीं छोड़ा, हज करप्शन, हज करप्शन, हज करप्शन। हमारी पूरी गवर्नमेंट वो अरेस्ट रहे, हुँ, मिनिस्ट्री उनकी गई सब। अब अदालतों का काम यह है कि जो शख्स पटिशनर बन के जाए, उसकी ज़बान जब वो बोले तो उस पे रिमार्क्स नहीं दे, क्योंकि वो पटिशनर है। मैं आप पे 4 चार्जेस लगा के कल चले जाऊं तो एक जज जो है उसके फैसले को बोलना चाहिए। सही। तो हमारे मिनिस्टर साहब जेल में रहे, माशाल्लाह से अब वो रिहा हो सब गए। लोग जी। रिहा हो गए। हुँ, और इस गवर्नमेंट के भी 4 साल तकरीबन हो रहे हैं, हुँ, और सब देख रहे हैं कि पूरा केस चलता रहा है। तो वही चैनल्स जो दिन रात हज करप्शन कर रहे थे, अब उनकी ज़बान में आबले पड़ गए। सही है। अब वो उन्होंने एक उस दफ़ा पे भी बात नहीं नहीं की। कोशिश की। जी। इसी तरह शर्जील मेमन साहब हुँ, जो हैं, अगर एक चोर जो है या डाकू जो है वो हाथ क्यों आएगा? बड़ा शोर मचाया गया कि जी शर्जील मेमन के पैसे थे जो कश्ती पकड़ी गई और ये वो। घर से बरामद हुए तो घर वगैरह-वगैरह। से बरामद हुए। तो कोई भी इदारा आईने पाकिस्तान के तहत वो पैसे खुद नहीं रख सकता, हुँ, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो जमा कराने पड़ेंगे और ये देना पड़ेंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर शर्जील के घर से वो निकले थे तो कहाँ उनसे पे? बड़ा चोर कोई और है। हुँ, हुँ, तो फिर जो कश्ती वाला वाक़या उसकी जो है आ भी गई सब थी एक तरदीद। तरदीद कि वो किसी और मुल्क का था। लेकिन आज भी हमारे यहाँ चैनल्स पे हमारे एंकर्स को, क्योंकि आदत नहीं है पढ़ने लिखने की, वही शक्लों की बुनियाद पर इस पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड वही चला रहे होते हैं तो जब भी बात करते हैं। आज भी वो ये बात कर रहे होते हैं।
अब मुझे बताएं कि मैं कहाँ से करप्शन को ले आऊँ। चलिए। फिर जब अब ऐसे ऐसे लोग इदारों में बिठा दिए हैं जिनको कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि इतने अरब रुपए रोज़ छापे जा रहे हैं, इतने अरब रुपए रोज़ ले जाए। भाई इतना तो आप है नहीं, नहीं कर सही सकते। बिल्कुल। तो जब भी आप ऐसे लोगों को जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उनकी किसी शख्सियत की, किसी करिश्मा की वजह से सियासतदान बनाने की कोशिश करेंगे, एंकर बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर यही होगा। चलिए, साउथ पंजाब के हवाले से बात करते हैं। सईद काज़मी साहब मुल्तान से ताल्लुक़ है, वो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी एक दफ़ा ये कमिट किया था कि हम बनाएंगे वहाँ पे सूबा। बिल्कुल। नून लीग ने भी किसी भी हवाले से कहा, बन नहीं पाया। अभी उसको इंतज़ामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात हो रही है जनूबी पंजाब को। एक एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो जनूबी पंजाब के लिए होगा और एक सेंट्रल पंजाब के लिए। तो ये फ़ैसला दुरुस्त है या सूबा ही बनाना चाहिए? देखिए, बात ये है कि जो हमारा इंटरेक्शन रहा, वो तो सूबा ही चाहते हैं, ठीक ठीक है? लेकिन हम जो थे वो पंजाब में शहीद भुट्टो के बाद से कभी हुकूमत नहीं बना सके। है। आईनी तौर पर यह है कि 2/3 मेजॉरिटी से सूबाई असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो, उसके बाद ये हो। तो हम ये कर सकते थे कि नेशनल असेंबली में हमने पास कराई, हम सेनेट में कर सकते हैं, सकते लेकिन हैं, जब तक पंजाब सूबे में से नहीं पास हो तो हम नहीं कर सकते। बाकी ये है कि अब ये जो 2 कर रहे हैं, इसका रिएक्शन तो जनूबी पंजाब से ही देंगे। मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बजट देखते हैं आज भी, तो वो पंजाब के हॉस्पिटल तक से भी कम सही। होता है। लेकिन इस हवाले और से शायद सबसे मुमकिन है कुछ बेहतरी हो जाए अगर वहाँ अलग से बजट मुख्तस हो जाए और वहाँ पे कुछ काम इस हवाले से देखिए, हो जाए। मैं एक बात ये समझती हूँ कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, तो जनूबी पंजाब से जो इतने लोग बैठे हुए हैं, आप उनके साथ कंसेंसस बिल्ड कीजिए और ये देखें कि आया वो अपने अवाम की ज़बान बोल रहे हैं या नहीं। ठीक तो है। अब कराची में रहने वाले अगर 1500 दफ़ा भी ये कहें कि अलग सूबा चाहिए, जब तक असेंबली में नहीं पास रेजोल्यूशन नहीं करेगी। पास होगी, हम कैसे बना अच्छा, देंगे? अभी ऐसे ही मेरे ज़हन में ज़ुबान से आपने बात की तो एक चीज़ आ हुँ, गई। पिछले 4-5 साल में जो कल्चर हम लैंग्वेज का देख रहे हैं, जो हार्श लैंग्वेजेस स्पेशली टॉक शोज़ में या कुछ सियासी जमातों के इवन सरबराहान भी करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सियासत पे? क्योंकि मैं आपके भी चंद शोज़ देखे हैं जिसमें कुछ लोग, लेकिन आपकी ये बात है कि आप गुस्से में आती गुस्सा करती हैं, लेकिन आप दलाइल के साथ जवाब देने की कोशिश करती हैं, हुँ। मुस्कुराती रहती हैं इस सख्त अल्फाज में। इसने कितना फ़र्क डाला है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, सबसे पहले जो इसकी इब्तिदा हुई थी, वो जब हुई थी जब हेलीकॉप्टर से हुँ, हुँ। पर्चियाँ गिराई गई हुँ, थी हुँ। बेहुदा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है वो बीबी और बेगम साहिबा के लिए इस तरह की बातें की गई थी। फिर ये कल्चर का हिस्सा बन गई और जब आप एम्पावर्ड होते जाएं और सामने वालों को इंतकाम का निशाना बना बना के इस जगह पे पहुंचा दें कि वो सर ही नहीं उठा सकें, हुँ, हुँ। तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन उस ज़माने अब में चलें दूसरी दफ़ा थोड़ी-थोड़ी ये बात हुआ होती थी। नहीं, अब दूसरी साइड ये हुआ कि उनके मुकाबले के लोग आ गए हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो लेकिन वो तो सबके साथ कर रहे हैं ना, वो तो वो किसी ज़्यादा किसी फ़रोग़ पा रहा है। तो अब दोनों का मुकाबला है, बदतमीज़ी है, देखते हैं लेकिन कौन हर जीतता जगह है। मतलब इसमें सियासी तौर पे लोगों के लिए परेशानी मैंने दोबारा कहा कि अगर आप गैर सियासी लोगों को सियासत में धकेल के उनको ख्वाब दिखा के लीडर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ना तो उनके पास प्रोग्राम होगा कोई आवाम के लिए, ना ही उनकी ज़बान का कंट्रोल होगा, ना उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी। सही, तो अब मैं बहुत सारे लोगों के साथ प्रोग्राम करती हूँ, वो पता नहीं क्या बोल रहे क्या होते हैं, बोल मेरी रहे हैं? हँसी निकल जाती है। यही वजह है, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, बहुत छोटी सी, और मैं अपने प्रोग्राम के लिए काफ़ी देखती हूँ कि मेरा क्या टॉपिक है। हुँ, हुँ। वो ऐसे ही बैठ जाते हैं, पता जहाँ नहीं कहाँ बोलते कहाँ हैं। किया अलाप ने, तो सही, फिर ज़ाहिर है फिर मुझे हँसी आती है। सही। अच्छा, आखिर में पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये शिकवा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, हमेशा से शुरू से। क्यों खिलाफ है? ज़ाहिर है कि सब जानते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली बात ही यही थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और दुनिया में सिर्फ 2 ही तबके हैं, एक वो है जो लूट रहा है और मुत्तहिद है, और एक वो है जो लूट रहे हैं लेकिन वो बेवकूफ़ बन रहे हैं इन लूटने वाले मफाद परस्तों के हाथों, कभी फ़िरक़े के नाम पे, कभी ज़बान के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पे। तो ये वो शऊर था बेसिकली जो आवाम तक गया, और सियासत जो थी, जो कि हम कह सकते हैं कि पहले वडेरों के, खानों के या चौधरियों के ड्राइंग रूम में होती थी, वो डिस्कस हुई पहली दफ़ा हजाम ठेले वाले, सब्ज़ी वाले दुकानदारों में, और लोगों में शऊर आया।
तो आज जो भी है सबको अपना वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है लोगों के चलें, बहर आपका जवाब है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो किसी न किसी हवाले से कभी न कभी तो पीपल्स पार्टी ने भी हाथ मिलाया है। देखिए, बाबा मैं जो एक बात कहना चाहती हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का काम ये था कि ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपनी आइडियोलॉजी के साथ आई थी। जब ये बनी तो इसके साथ एक रिटन पेपर था, तो उन्होंने ये किया कि इस तरह के बहुत सारे बच्चे जमूरे बना के और हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। हमने भी पहली दफ़ा ये किया कि जो मेडिसिन हमें इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, हमने भी एमआरडी बना के वो इस्टेब्लिशमेंट को दे दी मेडिसिन। सही। तो समटाइम ज़ाहिर है कि आप जी, रियासत से नहीं लड़ सकते बिल्कुल सही। और आप इस जगह पे आ जाते हैं कि आपको अपना रास्ता चाहिए होता है। ठीक। और मैं तो ये कहूँगी कि लेनिन ने कहा है कि अगर आपको सियासत का मौका ना मिले तो आपको राइट विंग के साथ भी काम करना पड़े तो आप करें, तो सही। इससे कम से कम आपका आवाम इन से रहते हैं रब्ता कम से कम। होगा। ठीक, तो फिर बिल्कुल जब मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखती हूँ तो फिर मैं यही देखती हूँ कि पहले वो अयूब के साथ चले, लेकिन जब हद हो गई तो उन्होंने ठीक। अपनी अलग बनाई। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको इलेक्शन बिफोर टाइम नज़र आ रहे हैं कि नहीं? मैं समझती हूँ कि बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है अभी तक वो पैनामा पे है, सही। और इसके बाद क्या सिनेरियो चेंज होता है इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त पीएमएलएन का हाल है कि किसी से भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं निकल रही, हर तरफ से जो है नाजेबा अल्फाज का तूफान आया हुआ है, हर छोटा बड़ा जो है वो अपनी सही अपनी जवाब। पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिखा रहा है, सही। उससे लगता है कि काफ़ी घबराए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और हम उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासी जो बिसात है उसमें आपका अहम किरदार हो, इस तरह ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, शैला रज़ा साहब हमारे साथ थी, और आसिफ सईद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनके तवज्जो से हम उन तक ये इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पहुँचे।